विवियन इज अ वन मैन आर्मी। और शुरुआत में बहुत ज़्यादा वो माँ बेटा काइंड ऑफ रिश्ता वो दिख रहा था, बट विवियन ग्रजेस होल्ड नहीं करते हैं जितना मैं उन्हें जानती हूँ। बड़े चिल-पिल रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार्ट में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये खेल भी रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। आज हमारे साथ है शक्ति फेम रोशनी यानी कि सुरभि और इनके जो दोस्त है ना वो बिग बॉस 18 में कंटेस्टेंट के तौर पे धमाका मचा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विविन डिसेना की। तो उन्हीं से पूछते हैं कि उनको उनका गेम कैसा लग रहा है और क्या एडवाइस देना चाहेंगी। दोस्त बहुत बड़ा वर्ड यूज़ कर दिया इन्होंने। मैं उनकी फ़ैन हूँ और उनके साथ मैंने काम किया, तो को-एक्टर आप बोल सकते हैं। एंड ऑफ़ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें बिग बॉस में देखकर, एंड आई एम हैप्पी कि बीइंग अ फ़ैन मुझे उनकी और पर्सनल साइड्स देखने के लिए मिल रही हैं, जो मुझे शायद शक्ति पे भी नहीं दिखी थी उनकी। एंड ही इज़ प्लेइंग रियली वेल। कोई कह रहा है कि वो मुद्दा नहीं उठाते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आपको क्या लगता है जो जैसे रियल थे वो वैसे ही घर के अंदर नजर आ रहे हैं विवियन। येस, येस, ही इज़ लाइक दैट ओनली। बड़े चिल-पिल रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एंड एक्चुअली वो मुद्दा नहीं उठाते हैं जब तक उन पर बहुत ही ज़्यादा बात ना आ जाए, और बिग बॉस के हाउस में भी वो वही कर रहे हैं, वो मुद्दे नहीं उठाते हैं। स्टार्ट में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये खेल भी रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, बट अभी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अ, ईशा के दोस्त है जान खान, उन्होंने कहा था कि विविन ईशा के कंधे पे होके आगे चल रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा, एंड मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि विवियन को सच में किसी के कंधे पर चढ़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है? विवियन इज़ अ वन मैन आर्मी, और बिग बॉस के पहले से उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत हाई है, और मैं उनकी को-एक्टर भी रही हूँ और उनकी फ़ैन भी रही हूँ। एंड और पर्सनली भी मैं उन्हें जितना जानती हूँ, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए, और ईशा की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उन्हें गेम में आगे बढ़ने के लिए। बट हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि अपोज़िट हो सकता है, शायद ईशा को ज़रूरत हो उनकी आगे बढ़ने के लिए, बट उन्हें तो नहीं है फ़िलहाल। बाहर तो हमने एक फैन देखा है, लेकिन भाई अंदर भी विवियन से लोग काफी ऑब्सेस्ड हैं। तो उनको जैसे अभी क्योंकि हमने देखा अविनाश ने विवियन को नॉमिनेट कर दिया है, तो क्या लगता है कि आपको ऑलरेडी लगा था कि वो डिच करेंगे? हाँ, मुझे कहीं न कहीं लग भी रहा था, बे इसीलिए मैं शॉक नहीं थी, सरप्राइज़ थी जब ये हुआ, उन्होंने नॉमिनेट किया। एक तो वो इंडिविजुअल कंटेस्टेंट हैं उस गेम में, वो भी जीतने के लिए आए हैं, तो मेबी इस वजह से भी उन्होंने नॉमिनेट किया। बी, गेम पलट जाती है, और कब क्या हो जाए बिग बॉस के एपिसोड्स में आप नहीं बोल सकते हैं, आप नहीं जज कर सकते उस चीज़ को। यही मज़ा है बिग बॉस का एक्चुअली। तो येस, मुझे कहीं न कहीं लगा भी था, 50% मुझे लग भी रहा था, क्योंकि व्यू एपिसोड्स में आपको वो ग्लिम्पसेस भी दिखने लग जाते हैं, वो कैरेक्टर में भी वो थोड़ी चीज़ पता चलने लग जाती है, बिहेवियर में भी वो चीज़ पता चलने लग जाती है। और वो गेम अच्छा खेल रहे थे, पहले वो विवियन के साथ थे, अब वो थोड़े अपोज़िट हो गए हैं, और आगे बढ़ने के लिए और थोड़ा उन्हें वक़्त मिल गया है शायद। फैंस विवियन को सपोर्ट बहुत करे हैं, विनर भी बता दिया, लेकिन कहीं एक और दूसरा पहलू भी है, लोग करणवीर को भी बोल रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि कौन टॉप 3 आपके हिसाब से है? टॉप 3 मुझे ऐसा लगता है, अब जो मुझे ऐसा लगता है, विवियन तो ऑफ कोर्स फॉर श्योर हैं उसमें, एंड करण अब रहने वाले हैं फॉर श्योर। एंड मुझे लगता है थर्ड नंबर पे शायद हो सकता है रजत हो या शिल्पा मैम हो, दोनों में से कोई हो सकता है। अब वीकेंड के वार पे शिल्पा जी और विवियन का जो रिश्ता था वो डोर सबने काटी है। तो क्या लगता है, क्योंकि उसके बाद फिर विवियन शिल्पा जी के साथ बैठे थे, फिर आपस में वो लोग बातचीत कर रहे थे, तो क्या अब ये टाइम हाई टाइम आ चुका है? हाई टाइम एज़ इन किस चीज़ के लिए? मतलब वो रिश्ता ख़त्म करने के लिए? क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं अभी भी। हाँ, अब मैं कहूँगी कि जब आप गेम खेल रहे होते हैं, तो गेम में जो रिश्ते बनते हैं ना, वो गेम तक ही रहते हैं, और जैसे-जैसे फ़िनाले पास आता रहता है, वो रिश्ते बदलते भी रहते हैं। और शुरुआत में बहुत ज़्यादा वो माँ-बेटा काइंड ऑफ रिश्ता वो दिख रहा था, बट अभी अभी नहीं होगा, बिकॉज़ फ़िनाले पास आ रहा है, और अब कैसा हो गया, अब इंडिविजुअल हो गए हैं सारे। अब कोई रिश्ता नहीं है किसी के बीच में, वो चाहे दोस्त का हो या कोई और रिश्ता हो, वो रिश्ते नहीं दिखेंगे आपको फ़िनाले तक पहुँचते-पहुँचते। एंड विवियन को, बीइंग अ विवियन, अगर हम बात करें, विवियन को भी ज़रूरत नहीं है किसी भी रिश्ते के कंधे पर चढ़कर आगे बढ़ने की। और शिल्पा मैम की भी अगर हम बात करें, वो इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने भी सीज़न फ़ॉलो किए होंगे, देखा होगा, उन्हें भी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। तो रिश्ता ख़त्म हो भी जाता है तो कोई सरप्राइज़ नहीं रहेगा ऑडियंस के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन है।
लोगों का घर के अंदर भी करणवीर का भी कहना ये है और फैंस का भी ये कहना है कुछ-कुछ का कि विविन ना मुँह पे नहीं बोलते हैं। जैसे करण ने अविनाश को बोला है नॉमिनेट के बाद कि यार मैं अगर दुश्मनी रखता हूँ तो मुँह पे रखता हूँ, लेकिन विविन वो दिखाते नहीं हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पे मैं ये एक्चुअली मैं अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है, विवियन ग्रजेस होल्ड नहीं करते हैं जितना मैं उन्हें जानती हूँ। हमने इतने साल साथ में काम किया है ऑन सेट। इतने साल जब आप काम करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप पर्सनैलिटी हाइड करके रख पाओ इतने सालों तक। तो जितना मैं उन्हें जानती हूँ वो ग्रजेस होल्ड नहीं करते हैं। अगर उनके मन में है वो बोल देंगे, अगर मन में नहीं है तो वो क्या ही बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे। तो वो वहाँ बिग बॉस के हाउस में भी वो ऐसे ही दिखा रहे हैं। और करण का मैं अगर अगर मैं आप बात करें तो वो बहुत ही एक्सप्रेसिव है अपना टेक देने में, अपने थॉट प्रेजेंट करने में। विवियन उतने नहीं है, वो थोड़ा शांत रहना पसंद करते हैं, वो अपने चिलपिल माहौल में रहना पसंद करते हैं। मे बी उस चीज़ को वो वैसे ले रहे हैं कि शायद वो नहीं बोलते, बट वो अपने ही जोन में बहुत रहते हैं विवियन। आपको लगता है विविन अब इन दिनों कम थोड़ा-सा इन्वॉल्वमेंट उनका नज़र आ रहा है बिकॉज़ ये एक्सेप्ट उन्होंने खुद भी किया है? हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि सेट पर भी हमने उन्हें देखा है, वो अपने ज़ोन में ही रहते हैं। अगर तो सी कई बार तो सीन में वो लिटरली वो एनर्जी दिखा देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि वो और कई बार सीन में ऐसा भी होता था कि वो एनर्जी नहीं दिखाते थे, बट उन्हें पता है कि उन्हें कब गेम खेलना है। ही इज़ स्मार्ट इनफ टू नो दैट तो वो जब उन्हें खेलना होगा, वो खेलेंगे। बिकॉज़ स्टार्ट में भी अगर हम बात करें, आपको लगा होगा या हमें भी लगा था ऐसा कि विवियन नहीं खेल रहे हैं शायद। बट उन्हें पता है कि उन्हें कब खेलना है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है जैसे विवियन ने भी एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि वो अभी उतना नहीं दिखा रहे हैं एंथुसियाज्म गेम के थ्रू। बट इन द फ्यूचर ऑफ कोर्स एपिसोड्स में आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, दैट फॉर श्योर। ये मुझे भी पता है क्योंकि बिग बॉस के एपिसोड्स आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि विवियन को जैसे आप सबने उनके शोज़ के लिए प्यार दिया है, ऐसे ही वो सारा प्यार आप अभी बिग बॉस में दिखाएँ। और वो जो लाडला टैग उन्हें मिला था, या हम सबको ऐसा लग रहा है कि वही जीते, तो वो जीते। वो दिखा दीजिए, वो अपनी फैन पावर दिखा दीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं।